जो अफ़गान इंटरिम गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट हुआ है उसमें पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो तालिबान आज है वो 1900 के दशक में 1990 के दशक में पाकिस्तान में आईएसआई और सीआईए की मदद से खड़ा किया गया था सोवियत यूनियन से लड़ाई करने के लिए। तो ये कोई कहे कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं, ये पाकिस्तान के ही बच्चे हैं, उनके द्वारा पैदा किया, बड़ा किया और ट्रेंड किया और दुनिया में उन्होंने आग लगाने के लिए भेज दिया। तो ये सोचिए कि पाकिस्तान के साथ इनकी अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसमें ज़्यादातर भूमिका निभाई है फैज़ हमीद ने, जो कि आईएसआई का प्रमुख है। वो गया था इस बात को करने के लिए, क्योंकि आईएसआई ही हैंडल करती है दुनिया भर के टेररिज्म को और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और जो भी सहायता उनको देनी होती है वो देती है। पैसा अमेरिका से मांगते हैं और देते हैं आतंकवादियों को और कुछ अपने रख लेते हैं। तो इसमें देखना होगा ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसमें क्या खासियत है। ये गवर्नमेंट जो बनाई गई है ये इंटरिम गवर्नमेंट है, सब में एक्टिंग या ऑफिशिएटिंग या टेम्परेरी कह लीजिए, इस तरह के उन्होंने डेजिग्नेशन दिए हैं, जिसमें अखुनजाद को जो है एक्टिंग पीएम बनाया गया है और वो बेसिकली पॉलिटिकल एडवाइज़र रहा है शुरू से, वो मिलिट्री विंग का आदमी नहीं है। और बरादर जो है उसको बनाया गया, उसको सीनियर मिलिट्री कमांडर था जो कोalition फोर्सेस में अटैक करने के लिए, उसको भी मिनिस्टर बनाया गया है। और मुल्ला याकूब को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, जो कि मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला याकूब जो है वो भी पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव है, वो मिलिट्री विंग में एक्टिव नहीं है। क्योंकि मुल्ला उमर संस्थापक है तालिबान का, इसीलिए उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसमें एक ही जो आदमी है जिसको हम कह सकते हैं कि वाकई में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता रहा है और मिलिट्री विंग को कमांड कंट्रोल ट्रेनिंग देता रहा है और ऑपरेशनलाइज करता रहा है, वो है सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि हक्कानी नेटवर्क का उस्ताद है इस समय। उसका भाई अनस और ये दोनों मिलके चला रहे हैं। तो सिराजुद्दीन को जो है इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया, हम कह सकते हैं कि उसको अपनी भाषा में गृह मंत्री या होम मिनिस्टर बनाया गया है एक्टिंग। तो आप ये देख लीजिए कि सिराजुद्दीन हक्कानी को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आईएसआई के द्वारा दिलवाई गई है, इंटीरियर, यानी कि अफ़गानिस्तानियों का दमन करो, मिलिट्री को लगा के, मतलब इनका तालिबानी मिलिट्री को लगा के पाकिस्तानियों का दमन करो, और वो कंट्रोल करेगा पुलिस को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे इसमें अफ़गानिस्तान में। तो ये जो है ख़ास पोजीशन दिलवाई गई है उसको, क्योंकि अगर किसी और को दिलाते वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो वो शायद इतना क्रूर नहीं होता जितना क्रूर ये है। ये मोस्ट वांटेड है एफबीआई का, इसके ऊपर $10 मिलियन की बाउंटी इनाम रखा हुआ है। जो इसको पकड़वाएगा उसको जो है जेल करवाएगा तो उसको $10 मिलियन दिए जाएंगे। ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है इस लिस्ट में पूरी में। तो ऐसा कहना कि इसमें सारे टेररिस्ट हैं डेजिग्नेटेड, ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से जो है सिराजुद्दीन हक्कानी वो है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जो कि खड़ा किया गया था 1990 में 1990 में, जब सोवियत से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने आईएसआई और सीआईए के सपोर्ट से तालिबान को खड़ा किया था। ये सब अफ़गान हैं, पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान में ट्रेंड किए और आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो इंटीरियर मिनिस्टर बन गया है। तो अब देखना है कि कैसे इससे यूएस डील करता है, क्योंकि एफबीआई का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एक मिनिस्टर बनता है किसी कंट्री में, तो उसको अरेस्ट करना तो आसान है, पकड़ा जा सकता है, पाकिस्तान के सपोर्ट से पकड़ा जा सकता है, या खुद ही उसको हैंडओवर कर सकते हैं अगर सरकार ठीक से चलानी है तो। नहीं तो फिर हम देखना पड़ेगा आगे कि अमेरिका क्या करता है, क्या इसको विड्रॉ कर लेता है। इसके ऊपर से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की जो बातें हैं वो समय ही बताएगा, लेकिन इसका कुछ खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता त्राही त्राही करेगी, ये शरिया लागू करेंगे क्योंकि शरिया में इनका विश्वास है। और जो आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि औरतों की सरेआम पिटाई हो रही है, उनको जुलूस के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं, तो ये कहने की बात है कि भाई बराबरी के हक देंगे, हम औरतों को भी काम देंगे और उनको भी आगे आने देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये दमनकारी नीतियां अभी करेंगे और आप देखना कि अशांति फैलेगी और हो सकता है अपसर्ज हो और वहाँ पे एक सिविल वॉर का वातावरण बन जाए। अगर दुनिया के बाकी देश चाहेंगे तो ज़रूर ये हो सकेगा, क्योंकि पंजशीर के लड़ाके अभी मजबूती से डटे हुए हैं। जब सोवियत के सामने नहीं झुके तो तालिबान तो कुछ उनके सामने नहीं है। तो अभी तक जो अफवाहें थी कि पंजशीर पे कंट्रोल कर लिया या कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आगे देखिए, समय बताएगा क्या होगा।
भारत के ऊपर इसका क्या असर है? इसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमें लड़ना है। अगर हमारे ऊपर अटैक आता है, चाहे तालिबान करे या तालिबान के साथ पाकिस्तान करे या हक्कानी करे या ISI करे या फिर अल-कायदा करे, हमें दोनों फ्रंट पे हमेशा तैयार रहना है। और लाइन ऑफ कंट्रोल और LC और इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर दोनों जगह हमें सावधान रहना है। कमांडर बदलने की जहाँ तक बात है, भारत और पाकिस्तान दोनों चाहे तो कमांडर रूटीनली अपने बदलते हैं, उसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस समय ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कमांडर बदलने से सिचुएशन नहीं बदल जाएगी। जो पुराने कमांडर है उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, हो सकता है नए कमांडर्स का पर्सपेक्टिव अलग हो, लेकिन भारत के लिए कोई विशेष चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। हमारी तैयारी उसी प्रकार है और आतंकवाद से हम पिछले 30 साल से लड़ ही रहे हैं, जिसमें हमें महारत हासिल है। हम उनको चूहों की तरह पकड़ के मारते हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। इसलिए भारत को ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ अपनी तैयारी रखनी चाहिए, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को पक्का बनाना चाहिए, ताकि कोई भी सूचना मिलती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। और जो भारत में तालिबानिज़म का बढ़ावा हो रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के तालिबान का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके ऊपर देश को कंट्रोल लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटली जो लोग तालिबान बन जाएंगे उनको बाद में टैकल करना मुश्किल होगा। इसलिए अंग्रेज़ी में कहते हैं निप इट इन द बड। इसी समय जब ये उठ रहे हैं तो इनको रगड़ देना चाहिए और इनको समाप्त करना चाहिए, चाहे इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करी जाए, चाहे कोई केस लगाया जाए, इनको जेल में डालना चाहिए। देश में तालिबानिज़म की बात करना या तालिबान को बढ़ावा देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरी सलाह ये है सरकार से कि इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो, चाहे वो कोई मशहूर आदमी हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, देश के विरुद्ध नहीं जा सकता और तालिबान का महिमा मंडन इस देश में नहीं कर सकता। और आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ नहीं करेगा तालिबान, लेकिन हो सकता है बाद में पाकिस्तान के साथ हरकत करे, क्योंकि हथियार बहुत हैं, उनके हाथ पैर खुजला रहे होंगे इनको, लोगों को मारने के लिए, खून बहाने के लिए, उन हथियारों का उपयोग करने के लिए। तो ये तो समय ही बताएगा आगे क्या होता है। थैंक यू।